अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.7 सेम बुक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। 1 लाख 1 मिलियन शेयर्स है जिसकी लीगल वैल्यू $1 पर शेयर। कैपिटल स्टॉक है, ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब मार्केट में हम लोग सेल कर चुके हैं। ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, इन ट्रांजेक्शन्स का वो रिफ्लेक्शन मांग रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होगी। सबसे पहले वो 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट। मैं सिर्फ इसलिए इसको स्लो स्लो करना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक दफा आइडिया हो जाए कि क्या हुआ। टोटल कितने शेयर्स थे हमारे पास? 1 मिलियन मार्केट में ट्रेड हो रहे थे। हर एक की क्या वैल्यू थी? $1 पार वैल्यू थी। तो जो टोटल कैपिटल हमारे लीगल कैपिटल की वैल्यू थी वो थी $1 मिलियन इंटू $1 पर शेयर हो गया। अब क्या हो गया, हर एक स्टॉक जो है दो में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2 मिलियन। कैपिटल चेंज नहीं होता है स्टॉक स्प्लिट्स में, तो एक शेयर की वैल्यू $1 से कम होकर कितनी हो गई है? $0.5 पर शेयर हो गई। तो हम कह रहे हैं स्टॉक स्प्लिट्स की वजह से पार वैल्यू भी कम हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये वाली चीजें जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। इसकी क्या बनती है हमारे पास? मेमोरेंडम एंट्री बनती है। ये बस याद रखने वाली बात है। नंबर 2, हमने डिक्लेयर किया डिविडेंड $0.60 पर शेयर का। तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी में क्या हुआ है? शेयर्स कितने हो गए अब हमारे? 2 मिलियन। 2 मिलियन कहाँ से आया? स्टॉक स्प्लिट के बाद। एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हैं? $0.60 पर शेयर। तो टोटल डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया है वो 12 लाख का किया है। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड्स डेबिट होते हैं, डिविडेंड पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। दैट मीन्स ये अभी पे नहीं हुआ, इट इज स्टिल अ लाइबिलिटी। तो ये एंट्री होगी जब डिक्लेयर हो गया कैश डिविडेंड। नेक्स्ट, जुलाई की जो एंट्री है उसमें हमने पेमेंट कर दी है। जब पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, डिविडेंड पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश उसके अगेंस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी कितने की थी? 12 लाख की लाइबिलिटी थी, वो सेटल हो गई। फिर क्या हुआ? डिक्लेयर्ड अ 5% स्टॉक डिविडेंड। मार्केट प्राइस है $19 पर शेयर। तो अब हमें ये पता चले ये टोटल नंबर ऑफ हमारे शेयर्स थे कितने। तो हमारे पास 2 मिलियन शेयर्स हैं और उनके ऊपर हमने 5% स्टॉक डिविडेंड देना। 2 मिलियन कहाँ से आए? ये वाली वैल्यू यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। तो 2 मिलियन शेयर्स और इसके ऊपर 5% स्टॉक डिविडेंड, इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1 लाख। नए शेयर्स देंगे। जब मैं अपने शेयर होल्डर्स को 1 लाख नए शेयर दे रहा हूँ, ये मार्केट में बेच सकते हैं इस वक्त ₹19 के हिसाब से, तो इनको नेट बेनिफिट होगा 19 लाख का। मैं कह रहा हूँ ये बेनिफिट जो मैंने उनको ट्रांसफर किया है, इतनी अमाउंट से मैं रिटेन्ड अर्निंग को कम कर दूंगा और इक्विटी को ज्यादा कर दूंगा। या मैं समझ सकता हूँ इन शेयर्स के अगेंस्ट मैंने इतना पैसा रिटेन्ड अर्निंग से उठा के इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि पहले वो रिटेन्ड था, मैं उसको देनदार था, अब उसके अगेंस्ट मैंने उनको शेयर्स पे कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी 19 लाख से। जो स्टॉक मैंने उनको इशू करना है, अब स्टॉक एक शेयर की वैल्यू है 0.50, वो कब हुई थी? ये जब स्टॉक स्प्लिट हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो अब इशू हो रहे हैं वो कितने? 1 लाख। तो टोटल जो वैल्यू शेयर्स की इंक्रीज होगी लीगल वो 50,000 है। बकाया क्या आ जाएगा? एडिशनल पेड इन कैपिटल जो मैंने इन पे से कलेक्ट किया, वो आ जाएगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है 18,50,000। आखिरी चीज है जो उसने कहा है कि जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करने का कहा था, क्योंकि लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी, अब आप शेयर्स भी उनको ट्रांसफर कर दें। तो शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो स्टॉक टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, लाइबिलिटी के तौर पे शो हो रहा था, वो डेबिट हो जाएगा 50,000 और शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा फॉर 50,000। तो जो चीज इंपॉर्टेंट सीखने वाली थी वो नंबर 4 जो ये वाली एंट्रीज थी, स्टॉक डिविडेंड वाली और उसके बाद ट्रांसफर वाली। हमने सारी एंट्रीज कर ली, जर्नल एंट्रीज हमारी सारी कंप्लीट हो गई। नंबर ऑफ शेयर्स वो कह रहे हैं आप बताएं कि कैपिटल स्टॉक में कितने के पड़े हुए। ओके, नंबर स्टार्ट हमने किया था 1 मिलियन से। 1 मिलियन मैंने और इशू कर दिए, स्प्लिट हो गया था, ये वाला हो गया स्प्लिट हो गया था, और फिर मैंने 1 लाख का दे दिया स्टॉक डिविडेंड।
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे पास इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 21 लाख। ठीक हो गया। पार्ट सी, व्हाट इज पार वैल्यू पर शेयर ऑफ हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में क्या वैल्यू है। साल के शुरू में एक थी, स्प्लिट हो गया था तो वैल्यू क्या रहेगी थी 0.5। तो साल के एंड में भी स्टॉक स्प्लिट के बाद पर शेयर जो वैल्यू है लीगल वो $0.50 पर शेयर है। एक बात, डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। कह रहे थे इक्विटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो आप बताएं। स्टॉक स्प्लिट की वजह से कोई नई चीज नहीं आती है, इसलिए स्टॉक स्प्लिट का इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो स्टॉक स्प्लिट के आगे क्या आ जाएगा, नो अफेक्ट। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, बिल्कुल डिक्लेरेशन और जब पेमेंट और कैश डिविडेंड हम लोग पे करते हैं तो हमारे एसेट्स भी कम हो जाते हैं और हमारी इक्विटी भी रिड्यूस हो जाती है। ये ऊपर हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ के आए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक डिविडेंड, कोई नया पैसा नहीं आता, पैसे जो रिटेन्ड अर्निंग में पड़े होते हैं आपके वो मैं स्टॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो स्टॉक डिविडेंड का भी देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन माय स्टॉक होल्डर्स इक्विटी नॉर ऑन माय एसेट। ये वाली बात हम लोग वहां पे भी पढ़ के आ गए हैं और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो दिस इज 12.7, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड हियर सो फार, टिल सो फार आर पार्ट ऑफ योर, जिसे कहते हैं चैप्टर बी और विल बिकम पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग भी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।